काबिल व्यक्ति की पहचान। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत धनी सेठ रहता था। उसको ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा थी। फिर उसने अपने बचाए हुए पैसों से गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। फिर जब मंदिर बनके तैयार हुआ तो बहुत से दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देख लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। इस तरह उस सेठ ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख उस व्यक्ति ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध किया। लेकिन जल्द ही उस सेठ को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं का देखरेख करे और मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखे। फिर सेठ जी ने अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक की आवश्यकता के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा और साथ में रहना खाना भी सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन वह धनी व्यक्ति सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। बहुत से लोग लौट जाने पर उस धनी पुरुष को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे। लेकिन वह सेठ किसी की इन बातों पर ध्यान नहीं देता और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक धनी व्यक्ति की खोज में लगा रहता। इस तरह वह सेठ व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन की बात है, रोज की तरह जब मंदिर के कपाट खुल गए तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया, जिसे वह सेठ अपने घर की छत पर बैठकर देख रहा था। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने थे, देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। फिर जब वह गरीब व्यक्ति भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो उस सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर के व्यवस्थापक के पद पर रहते हुए क्या मंदिर की व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे? सेठ जी की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंध का काम सौंपना चाहता हूँ जो इस मंदिर की व्यवस्था को सही से संभाल सके। फिर उस गरीब व्यक्ति ने सेठ जी से आश्चर्य से पूछा कि लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? सेठ जी बोले, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मैंने सही व्यक्ति की पहचान के लिए मंदिर के रास्ते में कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था, जिसका एक कोना ऊपर से निकला हुआ था और कई दिनों से मैं देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे। लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने की नहीं सोची। और आप जब मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे थे तो आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। फिर मैंने देखा कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर
वहाँ की भूमि समतल कर दी। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य लोग होते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंध की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। इस तरह सेठ जी ने एक काबिल व्यक्ति की सही से पहचान पूरी कर ली थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे किए हुए कार्यों को लोग देखें या ना देखें, तारीफ करें या ना करें, फिर भी अपने कर्तव्यों को सही से जानना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तभी हम खुद को काबिल बना सकते हैं। हमें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।